हम सो जाते हैं, वास्तव में कौन सोता है? शरीर, मन या वह मैं जिसे हम आत्मा कहते हैं? हर रात जब हमारी आंखें बंद होती हैं, जब सपने भी शांत हो जाते हैं और चेतना का दीपक बुझ सा जाता है, तब हम कहां चले जाते हैं? क्या ये सिर्फ नींद है या कुछ और गहरा, कुछ दिव्य, कुछ ऐसा जहां आत्मा हर रात अपने मूल स्रोत ईश्वर से मिलती है? यह है सुषुप्ति, नींद का वह रहस्यमय स्तर जहां न कोई विचार है, न कोई स्वप्न, न ही मैं का अनुभव, केवल मौन, केवल अस्तित्व, केवल सच्चिदानंद। लेकिन सुषुप्ति कोई साधारण नींद नहीं। ये वो अवस्था है जहां ब्रह्मा और जीव एकरस हो जाते हैं, जैसे लहर फिर से सागर में विलीन हो जाए। हम सब इस अनुभव से रोज गुजरते हैं, पर हमें इसका बोध नहीं होता। हम उस क्षण में ईश्वर को छूते हैं, पर लौटने पर सब भूल जाते हैं। प्राचीन उपनिषदों में कहा गया है, यत्र सुषुप्तो न कंचन कामं काम्यते, न कंचन स्वप्न पश्यति, तत् सुषुप्तम। बृहदारण्यक उपनिषद। अर्थात जहां व्यक्ति न कोई इच्छा करता है, न कोई स्वप्न देखता है, वही सुषुप्ति है। परंतु इस गहराई में क्या छिपा है? क्या ये सिर्फ विश्राम है या आत्मा की एक दिव्य यात्रा? इस वीडियो में हम सुषुप्ति के रहस्य को खोलेंगे। हम जानेंगे सुषुप्ति का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में कैसे किया गया है, इसमें आत्मा की क्या भूमिका है और कैसे हम इस अवस्था के अनुभव को सजग रूप में प्राप्त कर सकते हैं, यानी जागृत रहते हुए भी सुषुप्ति की शांति को महसूस कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम उतरने जा रहे हैं नींद के उस गहन सागर में, जहां हर रात हमारी आत्मा ईश्वर के चरणों में विश्राम करती है, मौन में, प्रकाश में और अनंत प्रेम में। सुषुप्ति, ये शब्द सुनते ही हमें लगता है ये बस गहरी नींद का दूसरा नाम है, पर प्राचीन ऋषियों के लिए ये केवल विश्राम की अवस्था नहीं थी, ये ब्रह्मा का साक्षात्कार था। भारतीय दर्शन में मानव चेतना को 3 प्रमुख अवस्थाओं में बांटा गया है। जागृत, वेकिंग, जब हम बाहरी संसार से जुड़ते हैं। स्वप्न, ड्रीम, जब मन अपनी ही रचनाओं में उलझ जाता है। सुषुप्ति, डीप स्लीप, जब मन, इंद्रिया और हाँ सब लीन हो जाते हैं। और इन तीनों के पार चौथी अवस्था है तुरीय, जो इन सब की साक्षी है। पर तुरीय को समझने का द्वार है सुषुप्ति। उपनिषदों का रहस्य। मांडुक्य उपनिषद में कहा गया है, सुषुप्त स्थाने एकीभूत प्रज्ञानघन एव आनंदमयो ह्यानंदभुक चेतोमुख प्राज्ञ इत्येव तृतीय पाद। अर्थात सुषुप्ति में जीव की चेतना एक हो जाती है। वो प्रज्ञानघन अर्थात चेतना का ठोस रूप बन जाता है। वो आनंद से भरा है, परंतु उस आनंद का बोध नहीं करता। यहां आत्मा और परमात्मा के बीच कोई दूरी नहीं रहती, पर ज्ञान का दीप अभी प्रज्वलित नहीं हुआ होता। इसलिए वेदांत कहता है, सुषुप्ति वह अवस्था है जहां आत्मा ईश्वर से मिलती तो है, पर इसे जान नहीं पाती। ये अचेतन ज्ञान है, जैसे सूरज बादलों में छिपा हो, प्रकाश तो है पर दिखता नहीं। दर्शन में सुषुप्ति की भूमिका। आदि शंकराचार्य ने कहा था, सुषुप्तावस्थायाम आत्मानंदानुभवो भवति, अर्थात गहरी नींद में आत्मा अपने स्वाभाविक आनंद का अनुभव करती है। सोचिए, जब आप गहरी नींद से उठते हैं तो अक्सर कहते हैं, आज बहुत अच्छा लगा, मन शांत है। पर उस समय तो आपको कुछ याद भी नहीं था, न परिवार, न काम, न शरीर, न मन, फिर भी आनंद था। ये कैसा आनंद है जो अनुभव के बिना भी है? यही है सुषुप्ति का आनंद, जो आत्मा का सहज स्वरूप है। दुनिया के अन्य परंपराओं में अगर हम पूर्वी रहस्यवाद से आगे बढ़े तो पाएंगे कि कई संस्कृतियों ने इस अवचेतन एकत्व को अपने शब्दों में व्यक्त किया है। बौद्ध ग्रंथों में इसे निर्वाणिक विश्राम कहा गया, जहां मन की तरंगे थम जाती है। सूफी संत कहते थे, हर रात हम मरते हैं ताकि प्रभु हमें पुनः जीवित करे। और पश्चिमी रहस्यवादी इसे डिवाइन यूनियन इन स्लीप कहते थे, जहां आत्मा रात्रि के अंधकार में अपने स्रोत से मिलती है।
हर संस्कृति ने एक ही बात को अलग अलग भाषा में कहा। नींद केवल विश्राम नहीं है, ये परम स्रोत से पुनः जुड़ने की प्रक्रिया है, एक छिपा हुआ रहस्य। हमारा मस्तिष्क सुषुप्ति में विश्राम करता है, पर आत्मा उस समय अपने घर ब्रह्मलोक में होती है। ये वो क्षण है जब व्यक्तिगत चेतना सार्वभौमिक चेतना में विलीन हो जाती है। लेकिन जब हम लौटते हैं तो हमारा मन, अहंकार और स्मृति हमें फिर से व्यक्ति बना देते हैं, और इसलिए हम कहते हैं मुझे कुछ याद नहीं। परंतु ऋषि मुनि कहते हैं यदि कोई साधक जागृत चेतना में भी सुषुप्ति जैसी गहराई को अनुभव कर ले तो वही तुरीय में प्रवेश करता है, जहां नींद नहीं पर मन की पूर्ण शांति होती है। सुषुप्ति के इस रहस्य को समझने के लिए हमें अब उसके मूल स्वरूप में उतरना होगा। यानी ये अवस्था वास्तव में होती कैसे है? हम जब सुषुप्ति में जाते हैं तो चेतना की यात्रा किस तरह होती है, और ये अनुभव इतना दिव्य क्यों कहा गया है? कल्पना कीजिए, आप रात के शांत समय में लेटे हैं, बाहर सब कुछ स्थिर है, धीरे धीरे आपकी सांसें गहरी होने लगती है, शरीर ढीला पड़ जाता है, और मन जो दिन भर विचारों से भरा हुआ था अब धीरे धीरे शांत होने लगता है। यही यात्रा की शुरुआत है, जागृत से सुषुप्ति की ओर। 3 द्वार चेतना का पतन नहीं, आरोहण है। अक्सर हम सोचते हैं कि नींद में चेतना गिरती है, पर वास्तविकता उल्टी है। ऋषि कहते हैं नींद में चेतना ऊपर उठती है, भीतर लौटती है। हम 3 द्वारों से गुजरते हैं, जागृत, वैश्वनारा जहां इंद्रियां बाहर की ओर मुड़ी होती है, स्वप्न, तैजसा जहां इंद्रियां भीतर की ओर मुड़ जाती है और मन अपनी ही दुनिया रचता है, सुषुप्ति, प्रज्ञा जहां न बाहर कुछ है न भीतर कुछ, केवल शुद्ध चेतना। यही आत्मा जो दिन भर जगत में बिखरी रहती है पुनः अपनी जड़ ब्रह्मा में लौटती है। इसलिए उपनिषद कहते हैं सुषुप्तो आत्मा स्वंपितम गच्छति, अर्थात गहरी नींद में आत्मा स्वयं में विलीन हो जाती है। सुषुप्ति में क्या होता है? जब आप सोते हैं तो सबसे पहले शरीर विश्राम लेता है, फिर धीरे धीरे विचारों की लहरें मंद होती हैं। स्वप्न अवस्था में आप अभी भी कुछ अनुभव करते हैं, पर जैसे ही सुषुप्ति आती है अनुभव करने वाला भी लुप्त हो जाता है। उस क्षण न कोई मैं है, न मेरा, न सुख न दुख, सिर्फ एक मौन शून्य, पर यह शून्य शीतल, प्रेममय और पूर्ण है। यही वो क्षण है जब आत्मा अपनी मूल चेतना ब्रह्मा में विश्राम करती है। ये एक ऐसी अद्वैत अवस्था है जहां 2 नहीं रह जाते, न जानने वाला न ज्ञात वस्तु, सिर्फ अस्तित्व। सुषुप्ति और आत्मा का मिलन, आत्मा और ईश्वर का संबंध ऐसा है जैसे नदी और सागर का। दिन भर हमारी चेतना नदी की तरह प्रवाहित होती रहती है, कभी क्रोध में, कभी आनंद में, कभी भय में, पर सुषुप्ति में ये नदी सागर में मिल जाती है। नदी अपना नाम खो देती है, पर अस्तित्व नहीं, वो सागर ही बन जाती है। हर रात जब आप सोते हैं तो कुछ समय के लिए आप वही होते हैं, पूर्ण ब्रह्म स्वरूप, अनंत। आपको इसका बोध नहीं होता क्योंकि बोध करने वाला मन उस समय अस्तित्व में नहीं होता, लेकिन आत्मा उस अनुभव को जानती है, और इसलिए जब आप जागते हैं तो भीतर एक ताजगी, एक सहज आनंद महसूस करते हैं। आत्मा की लघु यात्रा, जागरण से सुषुप्ति तक। आत्मा हर दिन एक सूक्ष्म यात्रा करती है। सुबह वह जागृत संसार में उतरती है, दिन भर मन और कर्म के जाल में उलझती है, फिर रात्रि में धीरे धीरे लौटती है। स्वप्न में मन उसे भ्रमित करता है, पर अंत में सुषुप्ति में आत्मा अपने मूल घर लौट आती है। ये एक सूक्ष्म मृत्यु है जहां अहंकार, इच्छाएं, विचार सब मिट जाते हैं, पर मृत्यु से भिन्न यहां पुनर्जन्म हर सुबह होता है, और यही चक्र चलता रहता है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति जागृत। जब तक हम अपने भीतर उस साक्षी को नहीं पहचान लेते जो इन तीनों अवस्थाओं को देखता है। रहस्य का गूढ़ संकेत, सुषुप्ति में आत्मा ब्रह्मा में विलीन तो होती है,
परंतु ये अज्ञान पूर्वक होता है। जैसे कोई बच्चा मां की गोद में सो गया, वो सुरक्षित है, प्रेम में है, पर उसे पता नहीं। साधना का उद्देश्य ये नहीं कि हम हर रात केवल सो जाएं, बल्कि ये कि हम उसी अवस्था को जागते हुए अनुभव करें। यही वह पथ है जो साधारण मनुष्य को ऋषि बना देता है और नींद को ध्यान में बदल देता है। अब प्रश्न उठता है, यदि सुषुप्ति में आत्मा ईश्वर से मिलती है, तो फिर हम जागने के बाद उसे क्यों भूल जाते हैं? क्या कोई तरीका है जिससे हम उस मिलन को सजग रूप से अनुभव कर सकें? और क्या यही अनुभव तुरीय की ओर पहला कदम है? हमने देखा कि सुषुप्ति वो अवस्था है जहां आत्मा हर रात ब्रह्मा से मिलती है, पर यह मिलन अचेतन रूप में होता है। अब चलिए उस गहराई में उतरते हैं जहां यह रहस्य पूर्ण रूप से खुलता है, जहां भूलना और स्मरण करना दोनों ही साधना के द्वार बन जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं हम सुषुप्ति का अनुभव? जब हम सुषुप्ति से लौटते हैं तो सबसे पहले सक्रिय होता है मन। फिर मैं जाग गया हूं, पर ये मैं सुषुप्ति में था ही नहीं। उस अवस्था में कोई साक्षी मन नहीं होता जो अनुभव को पकड़ सके या स्मृति में रख सके। इसलिए भले ही आत्मा उस दिव्य आनंद में स्नान कराती है, पर लौटने पर वो आनंद केवल अनुभव की गूंज बनकर रह जाता है। एक हल्की ताजगी, एक शांति जो हमें छूकर गुजर जाती है। ये कुछ वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति गहरे सागर में डूब कर आता है, पानी के भीतर का सौंदर्य नहीं देख पाता, पर लौटकर उसकी त्वचा पर नमक का स्वाद रह जाता है। तुरीय सजग सुषुप्ति की अवस्था। ऋषियों ने कहा है, जो सुषुप्ति को सजग अवस्था में देख सके वही तुरीय को प्राप्त करता है। तुरीय वो स्थिति है जहां व्यक्ति जागृत भी है, पर भीतर उतनी ही शांति, मौन और आनंद है जितना सुषुप्ति में होता है। साधारण मनुष्य सुषुप्ति में ब्रह्मा से अचेतन मिलन करता है, पर योगी और ज्ञानी उसी मिलन को सजग रूप में अनुभव करते हैं। वो सोते नहीं, पर भीतर सो जाने जैसी शांति में रहते हैं। श्री रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे, जब मन पूर्ण रूप से शांत हो जाता है तो वही सुषुप्ति का आनंद जागृत अवस्था में अनुभव होता है। यही ध्यान का चरम बिंदु है, जहां ध्यान करता और ध्यान दोनों विलीन हो जाते हैं और केवल चेतना रह जाती है। सुषुप्ति और मृत्यु का सूक्ष्म संबंध। कई ग्रंथों में सुषुप्ति को मृत्यु की छोटी झलक कहा गया है, क्योंकि दोनों में ही मन, अहं और इंद्रियां लुप्त हो जाती है। फर्क बस इतना है कि नींद के बाद हम लौट आते हैं और मृत्यु के बाद आत्मा अगले लोक में जाती है। इसलिए कहा गया, जो सुषुप्ति को समझ लेता है वो मृत्यु को जीत लेता है, क्योंकि वह जान जाता है कि मैं जो हर रात लुप्त हो जाता है वो वास्तव में कभी मरता नहीं। सिर्फ शरीर और मन का नाटक समाप्त होता है, आत्मा तो सदैव साक्षी है। वैज्ञानिक दृष्टि से सुषुप्ति, अगर हम आधुनिक विज्ञान की ओर देखें तो नींद की अवस्था को 3 चरणों में बांटा गया है: रेम, रैपिड आई मूवमेंट, नॉन रेम और डीप स्लीप। वैज्ञानिक कहते हैं कि डीप स्लीप में मस्तिष्क की तरंगे धीमी हो जाती है, विचार रुक जाते हैं, ऊर्जा पुनः भरती है। पर जो ऋषि हजारों वर्ष पहले देख चुके थे, वो विज्ञान आज धीरे धीरे समझ रहा है कि इस अवस्था में मनुष्य केवल विश्राम नहीं करता, बल्कि एक कॉस्मिक रीसेट से गुजरता है। यही कारण है कि सुषुप्ति के बाद मन ताजा होता है, क्योंकि आत्मा अपने मूल स्रोत से ऊर्जा लेकर लौटती है। सुषुप्ति का छिपा संदेश। सुषुप्ति हमें हर रात ये सिखाती है कि छोड़ देना ही सबसे बड़ा विश्राम है। जब हम छोड़ देते हैं अपने विचार, अपनी पहचान, अपनी इच्छाएं, तब हम अपने असली स्वरूप में लौट आते हैं। नींद हमें ये याद दिलाती है कि तुम ब्रह्मा हो, अनंत हो, पर केवल तब जब तुम स्वयं को भुला दो। इसीलिए हर धर्म में समीपता या समर्पण को मुक्ति का मार्ग माना गया है, क्योंकि समर्पण का चरम रूप ही सुषुप्ति है, जहां आत्मा पूरी तरह अपने स्रोत के चरणों में ढल जाती है।